मंगल भवन मंगल भवन मंगल अति सभीत कह सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हनुमान जी देख रहे हैं आप सामने दो पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है ये दोनों तेजस्वी पुरुष हमारी ओर बढ़ रहे हैं। काश ऐसा तो नहीं है बाली के द्वारा मुझे मारने के लिए कोई नई रणनीति बनाई गई हो, क्योंकि आप जानते हैं यहां श्राप बस आवत नहीं। बाली को मातंग ऋषि का श्राप लगा हुआ है, इसलिए वो यहां नहीं आ सकता। अगर वो नहीं आ सकता तो किसी वीर पुरुषों को भेज करके मेरे साथ कोई अपघात करवाना चाहता हो। इसलिए हनुमान जी, इसलिए मेरा कहना है धरि बट रूप देख उतर जाई हनुमान देखना तो जाकर ये दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों तेजस्वी तपस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप के कारण यद्यपि न बाली आ सकता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं जब तक जग में मैं जीवित हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। इसलिए
तुम प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, और यदि किसी भी प्रकार का कोई भय देखना तो बानरी इशारा देना तुम। मैं जानता हूँ पठवा बाली होए मन मैला, मैं जानता हूँ कि उसे इस बात की चिंता लगी रहती है क्योंकि बड़ा लोभी है मेरा भाई बाली। उसने पूरे राज्य पर आधिपत्य जमा रखा है, लेकिन चिंता उसे सताती रहती है कि मेरा भाई सुग्रीव है, कहीं ऐसा न हो कि समय आने पर मेरा इस राज्य का बंटवारा करवा ले आकर के, इसलिए उसे चिंता लगी रहती है। तो आप जाएं और इन दोनों वीर पुरुषों का पता लगाएं जाकर के, धर बट रूप देव तह जाई। आप जाकर के इन दोनों वीर पुरुषों का पता लगाएं, किसी भी प्रकार से जाएं। धरि बट रूप देख तय जाई, कहे सि शयन हृदय जय शयन बुझाई। माइक थोड़ा देख लें भाई, साउंड वाले। महाराज, जैसा आपने कहा कि मैं बाली से बहुत डरता हूं, तो ये बात आप भली भांति जानते हैं कि अगर मेरा जन्म हुआ है तो आपकी सुरक्षा के लिए हुआ है। रही तो इन पुरुषों की बात, तो फिर चाहे ये बाली के भेजे हुए ये दूध ही क्यों ना हो, और आप कह रहे हैं मैं इस पर्वत को छोड़ करके चला जाऊंगा, तो क्या आज आपको मेरे ऊपर से विश्वास हो गया ना? आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर ये बाली के भेजे हुए दूध है तो मैं जाकर के अवश्य पता लगाऊंगा। हनुमान जी, कहो। विश्वास आप पर है, लेकिन अधिक भरोसा मुझे वरदान पर है, क्योंकि उसने वरदान ऐसा मांगा है। हम मानते मैं हैं। उससे डरता नहीं हूँ, हाँ, उससे ज्यादा बल रखता हूँ मैं। हाँ। मेरे पास बाली से ज्यादा बल है, लेकिन उसने वरदान ऐसा मांग रखा है कि जो उससे लड़ने जाता है, सन्मुख होकर जब लड़ता है तो आधा बल उस पे चला जाता है, ये बात इसलिए सत्य मुझे डर लगता महाराज, है। तो आप चिंता ना करें और मैं इनका जाकर के पता अवश्य लगाऊंगा, जाइए। अवश्य लगाऊंगा। विप्र रूप धरि कपिता माथ लाई हे श्यामर गौर कुमारो, आप कौन हैं? क्योंकि जब मैं आपकी ओर दृष्टिपात करता हूँ तो ना ही आप तपसी भेष में नजर आते हैं और ना ही छत्री भेष में, तो फिर आप ब्रह्मा विष्णु महेश में आप कौन हैं? या फिर ये आपने अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए लिया है, इसलिए को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरऊ बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी कमन हेतु विचरहु बन स्वामी। आप कौन हैं और क्या ये अवतार किसी को मारने के लिए आपने लिया है? इसलिए मृदुल मनोहर सुंदर गाता साहब दुसय बन आतप बाता कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप कौन है, लेकिन देख क्या रहा हूँ ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है, ये झलक रही है आंखों पर। मानव शरीर के नाते हम इतनी बात पूछते हैं, देखा कहाँ देखा है? देखा है आपको कहीं आ रहा ना याद भूलते हैं, इसलिए आप अपना परिचय कहें, आप कौन हैं मैं जानना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, कहो। हम कौन हैं? हाँ, मेरा नाम राम है क्या कह रही है? और मेरे साथ में मेरा अनुज लक्ष्मण, हम आपको कहानी बता रहे हैं। कहे प्रभु। हाँ, मैं भी इस चक्कर में है, हमें भी
इस चक्कर में है कौन है और कहाँ के हैं, हमें भी इस चक्कर में है कौन है और कहाँ के हैं। तुमको क्या बतलाऊं भैया, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। यह भेष आपका ब्राह्मण सा, आपका भेष ब्राह्मण सा है। यह भेष आपका ब्राह्मण सा, यह भेष आपका ब्राह्मण सा, पर देख रहे सन्यासी है, पर देख रहे सन्यासी है। तारा हम भैया राजा होकर सन्यासी है, इस तरह ओ हम भैया राजा होकर सन्यासी। हम अपनी सीता को खोज में हैं। प्रभु पहचानी परहु गही जरीना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। पुलकित तन मुख आव न बचीना, देखत रुचिरी बेश के रचना। पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाथहि चीन्ही। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका, लेकिन आज आपने अपने भक्त को ही भुला दिया। आप मुझे बरसों से भुलाए बैठे हैं और फिर मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ प्रभु, बहुत बड़ा भक्त हूँ। हे मेरे महाप्रभु, ये हमारा भेद ब्राह्मण का नहीं है, ये मेरा भेद ब्राह्मण का नहीं है। श्री महाराज आप वानर है, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है, जो यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। आस कही चरण परहु अकुलाई, निज तन प्रकट प्रीत उरलाई। प्रभु अभी अभी आपके द्वारा आपने बताया कि किसी दुर्दांत नामक राक्षस के द्वारा मां जानकी का हरण हो गया है, तो हेरे मेरे महाप्रभु, ये जिस सिया धाम ने उसका दिया हम बुझाएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन करे, इस पर प्राण चढ़ाएंगे। अरे आज्ञा तो आपकी होगी, ये पालन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। लेकिन मैं आवेश में आकर के क्या कह गया। चले प्रभु, हमारे महाराज इसी पर्वत पर रहते हैं, आए आप मेरे साथ। आए। सुन कपि दिए देखी पवन सुत कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। महाराज जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन कर लेखा। महाराज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी विलंब से क्यों आया हूँ, और आप जानना भी चाहते हैं ये कौन है।
हाँ। ये अयोध्या राजा चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं, और अगर आपकी और प्रभु की मित्रता हो जाएगी तो कैसा रहेगा महाराज? हनुमान, कहो। ये तो तुमने हमारे लिए अत्यधिक सौभाग्य का विषय बना दिया है। मित्रता, लेकिन मित्रता कोई साधारण व्यवहार नहीं है। मित्रता ना ऐसा रिश्ता है जो जब चाहा तो तोड़ दिया, और मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में फोड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम ऐसे मित्र हैं कि जिसे एक बार अपना लेते हैं फिर उसे कभी छोड़ते नहीं। मित्रता हम अवश्य करेंगे। कीन प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भय। हे मेरे महाप्रभु, ये हमारे महाराज सुग्रीव हैं। जैसे आप माँ जानकी के जाने से दुखी हैं, वैसे ये भी दुखी हैं। इनके भाई, इनके बाली ने सादर मिलेऊ नाई पद्मा था, भेटू अनुज सहित रघुनाथा। ये जो आप लोग लीला देख रहे हैं आज, ये लीला आपको सुबह YouTube चैनल में भी मिल सकती है, और YouTube चैनल का नाम है बुंदेली मिक्स प्रोग्राम। अगर आप YouTube में बुंदेली मिक्स प्रोग्राम सर्च करेंगे तो यहाँ की लीला, आप लोगों के गांव की, ये उसमें पूरी लीला मिल जाएगी देखने को। इसके प्रोपराइटर हैं शिवपाल सिंह करही, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। हम अग्नि को साक्षी मान करके यह शपथ लेते हैं कि प्रभु श्री राम के साथ हम इनकी सदैव सेवा निश्चल और निस्वार्थ भाव से करेंगे। तब हनुमंत उभय दिश की कथा सब सुनाई, पावक साखी दे करी, जोरी प्रीत दृढ़ाई। मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ कि हर दुख सुख में साथ दूंगा। ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति, ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, हाँ, ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हे मेरे महाप्रभु, कृपया साउंड सर्विस। आज जैसे आप माँ जानकी के जाने के बाद में आप दुखी हैं, वैसे ये हमारे महाराज सुग्रीव भी दुखी हैं। इनके भाई ने, बाली ने इनको राज्य से निकाला और इनका राज्य भी छीना और इनकी पत्नी को भी छीन लिया प्रभु। इसलिए ये इस पर्वत पर जो है रह रहे हैं। अब आप महाराज सुग्रीव से और जानकारी। कह सुग्रीव नयन भर बारी, मिले ही नाथ मिथिलेश कुमारी। हे दीनानाथ, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। हम माता जानकी की खोज करने में अपने प्राण तक दांव में लगा देंगे, लेकिन मैया जानकी का पता अवश्य लगाएंगे। अरे हाँ हनुमान, आपको स्मरण होगा, एक समय की बात है जब हम और आप सभी यहाँ पर बैठे थे, तो कोई राक्षस एक नारी को लेकर के जा रहा था और उसके द्वारा कुछ आभूषण फेंके गए थे। जाओ लेकर के आओ उन आभूषणों को, हम परमात्मा को दर्शन कराते हैं, हो सकता है कि उससे कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए। मांगा राम
तुरत ते ही दीन्हा पट उरलाई सोच अति कीन्हा। जिस समय माता जानकी जी का हरण हुआ तो विलाप करते हुए कुछ आभूषण पंपापुर में फेंक दिए थे। तब महाराज सुग्रीव को वो आभूषण मिले थे। वही आभूषण अब वो राम जी को दिखा रहे हैं। पहचान करे प्रभु। देखिए भगवान, इन आभूषणों को देख करके पहचान करें। ये कुंडल मेरी जानकी के ही हैं। लक्ष्मण, ये कुंडल पहचानो। यह वो कुंडल है जो कभी कान में रहते थे। मैं इसके दर्शन को आता ओट अलग की। ये कुंडल तो मुझसे अच्छा है, जो इतने दिन तू साथ रहा, जो इतने दिन तू साथ रहा। ये कुंडल, तू तो मुझसे भी अच्छा है, कम से कम जानकी के साथ तो रहा। यह कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन जो तू साथ रहा, इतने दिन जो तू तुझको हृदय लगा लूं मैं, तुझको हृदय लगा लूं मैं। तू सीता के साथ रहा, तुझ पर सीता का हाथ रहा, तुझ पर वैदेही यदि सुधि नहीं मिली, वैदेही यदि तो तेरा मिलना निष्फल है। हाँ, तेरा मिलना निष्फल है। तभी कुंडलों को आभूषण देख करके राम जी ने विलाप किया और कहा कि भैया लक्ष्मण, पहचान करो, ऐसा तो नहीं है कि वो जानकी के कुंडल हैं। तो जिस समय लक्ष्मण जी देखते हैं तो वो भी लक्ष्मण जी कुछ कहेंगे, सुने आप। हे भैया, आप कह रहे हैं लक्ष्मण पहचान करो ये कुंडल जानकी के हैं या नहीं, लेकिन हे भैया मैंने आज तक माता के कानों की ओर नहीं देखा, मैं हमेशा माता के चरणों की ओर देखता रहा हूं। हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। वो दिन जल्दी ही आएगा जब कुंडल होंगे कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस
साथ हरण करने, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे भगवान, मैंने तो माँ जानकी जी के चरणों का दर्शन किया है, मैं कुंडल की कुछ पहचान नहीं बता सकता हूँ। तभी राम जी ने कहा कि महाराज सुग्रीव, जिस समय से हम आए हैं आपको बहुत दुखी देखते हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे दीननाथ, हर समस्या का फल प्राप्त हुआ करता है। आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करें, क्योंकि कल के कहने से कभी कल नहीं मिलता और बिना समस्या के कभी कोई हल नहीं मिलता। लगाते हैं जो चौराहे पर फलदार वृक्ष, खाने को उन्हें कभी फल नहीं मिलता। इसलिए दीनानाथ, आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करें, आप विराजमान हो जाइए। सुनि हरि से कृपा सिंधु बलसी, कारण कंवर बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। हे भैया सुग्रीव, भगवान, हम तो एक दूसरे के सुख के लिए और दुख के लिए साक्षी लिए थे, इसका क्या कारण है? कारण बताएं भाई। आप जानना चाहते हैं कि मैं दुखी क्यों रहता हूँ? आपका कहने का तात्पर्य है कि मैंने आपके सारे दुख, सारे सुख पूछ लिए। जो शेष रही बातें आपके विषय में तो लक्ष्मण रामचरित सब भाखा लक्ष्मण जी के द्वारा हमें विदित करवाया गया आपके विषय में, लेकिन आपने मेरा दुख नहीं जानना चाहा। आप मेरा दुख जानना चाहते हैं, आप मेरा कारण जानना चाहते हैं। हे भगवान, मेरी तो कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अवश्य भैया। दीनानाथ, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मेरा भाई, बड़ा भाई मेरा बाली मुझसे अत्यधिक स्नेह करता था, लेकिन समय का ऐसा चक्र चला कि हम दोनों में बड़ी अनबन हो गई। अनबन कैसी? मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, सो प्रभु आवा हमरे गाऊ। एक मैं सुत नाम का मायावी आया और हमारे भाई बाली को ललकारने लगा। आधी रात पूर्व द्वार पुकारा। आधी रात का समय था और वो मेरे भाई बाली को ललकारने लगा, लेकिन मेरा भाई बाली अत्यधिक बलशाली होने के कारण उसने उस दानव की, उस राक्षस की ललकार को नहीं सुना और लेकर के गदा निकल पड़ा। मैं पीछे पीछे दौड़ पड़ा अपने भाई के पीछे। भैया भैया कहाँ जा रहे हो भैया? मेरे भाई बाली ने मुझे रोकते हुए कहा, सुग्रीव, मैं इस राक्षस का वध करने जा रहा हूँ। मैंने कहा, आप आएंगे कब? तो मेरे भाई बाली ने कहा, मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि ये राक्षस इस गुफा में प्रवेश कर गया है। इसलिए परख्यो मोही एक पखवारा, मुझे तुम 15 दिन तक परखना, मेरा इंतजार करना, और अगर ना तो समझ लेना कि तुम्हारा बड़ा भाई बाली मारा गया। भगवान, जानते हैं आप, मैंने 15 दिन नहीं, मास दिवस का रहा खरारी। मैं 1 महीने तक अपने भाई बाली के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन 1 महीने के बाद मुझे उत्तर क्या मिला? निकली रुधिर धार तहां भारी। उस गुफा से एक रक्त की धार निकली। भगवान, उस रक्त का रंग लाल नहीं था। इस संसार में जितने भी रक्त हैं, जीव के हों या मानव के हों, सभी के रक्त लाल हैं, लेकिन मेरे भाई का रक्त श्वेत है। मेरे भाई का जब श्वेत रक्त निकला तो मैं चिंतित हो गया, घबराने लगा कि अरे मेरे भाई बाली को तो कोई मार नहीं सकता, लेकिन ये तो आज विधाता की करनी क्या हो गई, ये तो उल्टा हो गया। लगता है मेरा भाई बाली मारा गया। महाराज, मैं डर गया।
और मैं डर करके एक और उस रक्त के साथ साथ मेरे भाई बाली के रुएं भी आए थे। जो हमारे बानरों के इस शरीर में रुएं होते हैं तो रक्त के साथ साथ रुआ भी बह के आ गए। तो मैंने सोचा कि ये निश्चित हो गया कि मेरा भाई बाली मारा गया। महाराज मैं घबराने लगा और उस गुफा का द्वार मैंने एक शिला उठाई और शिला उठा करके उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और लौट करके निराश होकर के अपने राज को वापस आ गया। मंत्रीपुर देखा बिलशाई, मंत्रियों ने मुझसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार कहा आप इस राज का कार संभालिए, राजा बन जाइए। मैंने हर बार इस प्रस्ताव को स्वीकार न करते हुए ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन दीन है मोहि राज बरी आई, मुझे उन्होंने जबरदस्ती राजा बना दिया। महाराज राजा वही होता है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। मैं अपनी प्रजा को सुख शांति देने के लिए किसी कारण मैं राजा बन गया और जिस समय मैं राजा बन गया, हरि नहीं है सर्वसद नारी। वहां तक पहुंचने तो दो, अभी तो वहां पहुंचे नहीं, अभी तो बहुत बड़ी कहानी है महाराज। इसके बाद जब मैं